जी ब्रेक होने से पहले जो है वो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। अच्छा जी, अब ये इतना बड़ा काम हो गया कि अब हमें जो है वो तमाम इन कमांड जो थी वो तमाम के साथ मुझे नो लिखना पड़ेगा, ये मैं ही कह रहा था। तो फिर दोबारा से कमांड लिखें और दोबारा से कमांड लिखने के बाद उसके शुरू में सब में जो है वो नो लिखें। सबसे पहले तो वो सारी की सारी कमांड बेकार हो गई, वो सब डिलीट करनी पड़ेगी। जब आप डिलीट कर देंगे उसके बाद फिर जो है वो तमाम राउटर्स के ऊपर वही नेटवर्क लिखने पड़ेंगे जितने जो है वो आ रहे हैं, लेकिन वाया रूट अब चेंज करना पड़ेगा। अब वाया रूट मुझे वो नहीं रखना होगा, अब मुझे वाया रूट जो है वो चेंज करके ये जो वेसल है, वोसल जो है उसका नेक्स्ट होप एड्रेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अवेलेबल है ना पाथ, ये पाथ अवेलेबल है। अब सारे पैकेट जो है वो इस तरफ से भेजने पड़ेंगे। तो तब जो है वो जाकर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी सिर्फ एक राउटर पे, वोसल पे। बाकी भी तो कॉन्फ़िगर करना है, बाकी इन राउटर्स को भी तो कॉन्फ़िगर किया होगा, इन राउटर्स को भी तो कॉन्फ़िगर करके जो है वो इसका इंटरफेस एड्रेस लिखा होगा। तो जब ये लिंक ब्रेक हो गया होगा तो इन राउटर्स के ऊपर भी वही काम करना पड़ेगा। इन पर भी जो है वो कमांड डिलीट करके दोबारा से भी कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो काम बहुत बढ़ जाता है ये स्टैटिक राउटिंग के अंदर, और वो भी अगर सिंपल स्टैटिक राउटिंग है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिकर्सिव टेबल लुकअप की। अब मैं जो कमांड लिखने जा रहा हूँ रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड है, और उसमें आपने देखा था पीछे कि हम नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं लिखते बल्कि प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस लिखते हैं। तो मैं जो है जल्दी जल्दी पूछता जाता हूँ कि प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देना है, बहुत टाइम नहीं लगाना। अगर इस नेटवर्क के बारे में बात हो रही है सेंडर्स पे, तो इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? हम्म, अब्दुल्ला क्या हो गया? प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस, नेक्स्ट होप नहीं, प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस। हाँ जी। अरे एरम नजर, फिर दोबारा आपने नेटवर्क एड्रेस लिख दिया लड़की। नेटवर्क एड्रेस नहीं आता, आईपी एड्रेस आता है। हाँ जी, बाकी लोगों का सही आ रहा है आंसर। हाँ जी, अब सही है, अब सही है। 10.87.14.1 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस नेटवर्क का प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? ये जो नेटवर्क मैंने सिलेक्ट किए हैं इनका प्रीवियस इंटरफेस गुड है, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। अरे 25 किधर से आ गया? जीरक, जीरक 25 कैसे आ गया? हाँ जी, बाकियों का आंसर सही है, ठीक है, 14.5 ही है। और फिर उसके बाद जो है नीचे जो नेटवर्क है इनका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? ओके, बिल्कुल ठीक है। और इनके प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस क्या है? वो कमांड सारी की सारी मेरी ज़ाया हो गई जो लिखी थी, दोबारा से मुझे इतनी सारी कमांड दोबारा लिखनी पड़ेंगी। इनका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है जो मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ? नहीं, मैं अभी जो कंसीडर कर रहा हूँ 10.23.5.20 कंसीडर कर रहा हूँ, 5.20। हम इनिशियल इससे इसे दोबारा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब्दुल्ला सही आपने बताया है, हाशियत सही बताया है आपने, लेकिन मैं शुरू से कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है वो सपोज कर रहा हूँ 10.23.5.20 ये इसका प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 10.23.5.20 भी हो सकता है और 10.23.5.95 भी हो सकता है, दोनों ही सही हैं, कोई भी एक बता दे। लेकिन हम क्योंकि केस जो है वो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा,
इसलिए वही वाली कमांड जो है हम दोबारा लिखते हैं, वो दोबारा कमांड लिखनी पड़ेगी। एक लिख के मैं बता के मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी फिर उसी के मुताबिक होगा। आईपी रूट 10.45.2.0, मास उसका 24 बिट का। डॉट जीरो। प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस अब लिख रहे हैं 10.87.14.1, ये आ गया। और सारे नेटवर्क्स के लिए उसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस आएगा। अगर 192.168.200 के लिए बात करेंगे तो प्रीवियस इंटरफेस 14.5 आएगा। अगर 172.18.250.0 के लिए बात करेंगे तो उसका प्रीवियस इंटरफेस 14.25 आएगा। सबके लिए जो है वो प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस आएगा। अब हम एक और कमांड लिख रहे हैं, आईपी रूट 10.87.14.0, ये नेटवर्क एड्रेस आ गया। मास इसका 24 बिट का .0। और प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस लिख रहे हैं 10.23.5.20, ये आ गया। इस तरह की सारी कमांड्स आएंगी, सारी की सारी, बहुत सारी कमांड्स आएंगी। अगर अब ये लिखा, फिर दोबारा उसी पुराने केस की तरफ हम आते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन चल रही थी, सब ओके था, सारी कमांड्स हमने लिख दी, ये लिंक ब्रेक हो गया। जब ये लिंक ब्रेक हो गया तो अब तमाम की तमाम कम्युनिकेशन दोबारा स्टॉप हो गई। बिल्कुल कोई भी पैकेट नहीं जा सकता, क्योंकि आपने यहां पर गौर करें, ये जो सेकंड कमांड लिखी हुई है, इस कमांड के अंदर इसमें आपने जो प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस लिखा है, ये वही वाला इंटरफेस है जो अब मौजूद ही नहीं है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो जब पैकेट जो है वो यहीं से आगे नहीं जाएगा तो आगे वाले नेटवर्क पे तो जा ही नहीं सकता, आगे वाले राउटर्स के से पैकेट तो मूव कर ही नहीं सकता। तो अब करना क्या होगा? अब करना यह होगा कि हमें ये वाली कमांड डिलीट करनी होगी, लास्ट वाली कमांड, ये वाली कमांड जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बाकी ऊपर की जितनी भी कमांड्स हैं उसके अंदर हमने कहीं पर भी जो है वो हैफलैम्प का जो है वो इंटरफेस एड्रेस लिखा ही नहीं है, नेक्स्ट होप एड्रेस लिखा ही नहीं है। तो इसलिए वो वाली कमांड सारी की सारी सेफ रहेंगी। अब हमने प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस लिखा है, उस पर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, फिजिकली कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। कनेक्शन जहां से डिस्कनेक्ट हुआ है वो वाली कमांड हम जो है वो डिलीट कर देंगे। नो करके एक सिंगल कमांड हमें डिलीट करके नई कमांड लिखनी होगी, और नई कमांड के ऊपर लिखेंगे 95। सिर्फ एक लाइन का कोड हमें चेंज करना पड़ेगा। जब ये कोड चेंज कर दिया तो अब राउटर से पैकेट जाने शुरू हो जाएंगे, अब वोजल से पैकेट जो है वो जाने शुरू हो जाएंगे। बाकी ऊपर सारे के सारी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही ये कमांड चेंज करेंगे तो फिर दोबारा सारे के सारे पैकेट जो है वो एक दूसरे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं, आप कौन है? आप बड़े बूढ़े हैं? कर दिया भाई, कर दिया, कर दिया। तो मैं वो देख नहीं रहा था ना, मैं जो पढ़ा रहा था, तो फौरन फौरन कनेक्ट किया करे ना भाई। तो इस तरह से हमें रिकर्सिव टेबल लुकअप में मैंने कहा कि कमांड्स कम नहीं होती हैं, उतनी ही कमांड लिखनी पड़ती है। जैसे सिंपल स्टैटिक राउटिंग में करते हैं तो रिकर्सिव में भी उतनी कमांड लिखनी पड़ती है। मेमोरी भी उतनी स्टोर होती है जितनी पहले स्टोर हो रही थी। लेकिन जिस वक्त हम कहते हैं कि हमें सीरीज में राउटर नजर आ रहे होते हैं जिसमें ब्रांचेस ना बन रही हैं, तो उस जगह पर हम फिर प्रेफर करते हैं रिकर्सिव टेबल लुकअप।
लेकिन जहां पर मल्टीपल ब्रांचेस बन रही हो, मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है वो नेटवर्क्स मौजूद हो, तो वहां पर फिर रिकर्सिव टेबल लुकअप काम नहीं करेगा। वहां पर फिर हमें सिंपल स्टैटिक राउटिंग ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और अगर कहीं से डिस्कनेक्शन होता है तो उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो रिकर्सिव टेबल लुकअप वहां पर हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जहां पर मैं कहता हूं कि एक नेटवर्क अगर बन रहा है तो उसमें सीरीज में राउटर जा रहा है। सर एक हाँ क्वेश्चन है। जी, जी जी पूछें। सर अगर हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम एक ही दफा जब कोडिंग कर रहे हो तो हैफ लैम्प और वूजल की दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी करके रूट दे दें? क्योंकि हाँ अगर हम इसको बड़ी टोपोलॉजी पे काम करते हो, एक हमारा दो रास्ते हों और एक उसका ब्लॉक हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो फिर हमें कितनी नो आईपी रूट करने पड़ेंगे? हाँ, तो जब आप जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग करेंगे तो बैंडविड्थ भी तो आपकी दोनों की इस्तेमाल होगी ना, एक थोड़ी आप यूज कर रहे होंगे। इक्वल लोड बैलेंसिंग भी है और बैकअप रूट भी है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन डबल करनी पड़ती है ना, एक नेटवर्क की कमांड दो मरतबा लिखनी पड़ती है। किसी राउटर को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है सर ये 10 ज्यादा कमांड बेटर के है। साथ, तो आपको जो है उस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हुए 20 कमांड लिखनी पड़ेंगी। ये भी तो नुकसान है ना। और काफ़ी सारे राउटर होंगे तो उन पे हर एक पे मुझे जो है वो ये काम करना पड़ेगा। लेकिन हम जो है वो अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो रिकर्सिव टेबल लुकअप को समझाने के लिए कर रहे थे कि रिकर्सिव टेबल लुकअप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सही है ना। जब हम सिंपल स्टैटिक राउटिंग समझा रहे थे तो अगर किसी को इक्वल लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था पहले से, तो वो मुझे इंटरप्ट करके परेशान करता, तो मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि सिंपल स्टैटिक राउटिंग काम कैसे करती है। इसी तरह से मैंने ऑल्टरनेटिव रूट स्किप इसलिए किया क्योंकि मैं पहले जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग और फ्लोटिंग में बता दूं, फिर इनको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ऑल्टरनेटिव रूट का। ठीक है, अब आपके पास पूरे चैप्टर की कॉन्सेप्ट सारे के सारे मौजूद हैं। उस पर जो है मुझे जो है वो 5 मिनट में जो है वो ये बता दें कि इक्वल लोड शेयरिंग और फ्लोटिंग स्टैटिक रूट में क्या फ़र्क है, जिससे पूछ रहा हूँ वो बता दें इफ्तिखार। क्या फ़र्क है फ्लोटिंग और इक्वल लोड शेयरिंग में? सर कंफ्यूज हूँ अभी। कैसे आयो, बाय रोड आयो बाय ट्रेन से एयर आयो? बाई रोड सर 4 दिन बाद पहुंचे हैं। 4 दिन लगे हैं, अभी 4 दिन? पहुंचा था जी, 4 दिन आते ही मैंने क्लास ज्वाइन किया। कैसे, जरा 4 दिन बताओ, जरा कैसे 4 दिन लगे हैं तुम्हारे? सर असल में रोड भी खराब है ना, बीच में सड़क बन रहे हैं गांव की तरफ, हाँ। इस वजह से लगे, नहीं तो वैसे ही तकरीबन